सच्ची तौबा की बरकत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टोरी 2.5। मनकुल है कि दीनार अयार नाम का एक शख्स बहुत गुनहगार था। उसकी माँ एक नेक औरत थी जो उसे नसीहत करती रहती थी, लेकिन वो बाज ना आता था। एक दिन वो कब्रों के पास से गुजरा तो वहाँ से एक हड्डी उठाई जो उसके हाथ में चुभ गई। उसने दिल में सोचा और अपने आप से कहा, ए दीनार, तेरी खराबी हो, जरा तसव्वुर करके इस मुर्दे की जगह तू है। तेरी हड्डियां इसी तरह रेजा रेजा हो चुकी हैं जबकि जिस्म मिट्टी में मिल चुका है। ये सोचकर उसे अपनी गुनाहों पर निदामत हुई। तौबा का पुख्ता इरादा किया और आसमान की तरफ सर उठाकर अर्ज गुजार हुआ, ए मेरे मालिक को मौला, मैंने अपने मामलात तेरे सुपर्द कर दिए हैं। तू मुझे कबूल फरमा ले और मुझ पर रहम फरमा। फिर वो टूटे हुए दिल और चेहरे के बदले हुए रंग के साथ अपनी माँ के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, ए मेरी माँ, जब किसी भागे हुए गुलाम को उसका मालिक पकड़ ले तो फिर उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? माँ ने जवाब दिया, उसे खुरदार लिबास पहनाया जाता है, मामूली खाना खिलाया जाता है और हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। यह सुनकर उसने माँ से कहा, मैं ऊन का एक जुब्बा, थोड़े से जव और बेड़ियां चाहता हूँ। मेरे साथ वो मामला करो जो भागे हुए गुलाम के साथ किया जाता है। शायद मेरा मालिक व मौला मेरी जिल्लत व रुसवाई को देखकर मुझ पर रहम फरमाए। माँ ने उसके साथ वही कुछ किया जो वो चाहता था। जब रात का वक्त होता तो वो गिरियाजारी और आहो बका शुरू कर देता और अपने आप से कहता, ए दीनार, तेरी खराबी हो, क्या तुझ में दोजक की आग को बर्दाश्त करने की ताकत है? तूने अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ व जल के गज़ब के लिए कैसे पेश कर दिया? गिरिया व जारी का यह सिलसिला सुबह तक जारी रहता। उसकी माँ ने कहा, ए मेरे बेटे, अपनी जान पर नरमी करो। दीनार ने कहा, मुझे थोड़ी मुद्दत तक थकावट बर्दाश्त करने दो ताकि मैं तवील अरसे तक आराम पा सकूं। ए मेरी माँ, मुझे कल क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने तवील अरसे तक खड़ा होना है और मैं नहीं जानता कि उसके बाद जन्नत ठिकाना होगा या दोज़ख में जाना होगा। माँ ने दोबारा कहा, ए मेरे बेटे, अपनी जान को थोड़ी राहत दो। दिनार ने जवाब दिया, मैं राहत का तलबगार नहीं हूँ। कहीं ऐसा न हो कि रोज़े क़यामत आपको दीगर लोगों के साथ जन्नत ले जाया जा रहा हो और मुझे जहन्नमियों के साथ दोज़ख के तरफ घसीटा जा रहा हो। ये सुनकर माँ ने उसे उसी के हाल पर छोड़ दिया और वह गिरियाजारी, इबादत, तिलावत कुरान में मशगूल रहता। एक रात उसने ये आयत मुबारका तिलावत की, फ़वरब्बिक लनस्अलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून। तर्जुमा, तो तुम्हारे रब की कसम, हम ज़रूर उन सब से पूछेंगे जो कुछ वो करते थे। ये आयत पढ़कर उसने इसमें गौर व तफक्कुर किया और रोने लगा, यहाँ तक कि उस पर गशी तारी हो गई। जब दीनार की माँ उसके पास आई और उसे आवाज़ दी तो उसने कोई जवाब न दिया। माँ ने कहा, ए मेरे प्यारे और मेरी आंखों की ठंडक, अब हमारी मुलाकात कहाँ होगी? दीनार ने कमज़ोर आवाज़ से जवाब दिया, ए मेरी माँ, अगर आप मुझे मैदान क़यामत में न पाएं तो दारोगाए जहन्नम हज़रत सैयदना मालिक अलैहिस्सलाम से मेरे बारे में पूछ लेना। उसके बाद उसने एक चीख मारी और इंतकाल कर गया। उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत हो। उसकी माँ ने उसे गुस्ल व कफन दिया और घर से बाहर निकलकर आवाज़ दी, ए लोगों, उस शख्स का जनाजा पढ़ने के लिए आओ जो दोज़ख के खौफ से हलाक हो गया। यह सुनकर हर तरफ से लोग जमा हो गए और उस दिन से बढ़कर किसी के जनाजे में लोगों की कसरत और गिरियावत जारी नहीं देखी गई। जब लोगों ने दीनार को दफन कर दिया तो उसके एक दोस्त ने उसी रात ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में सब्ज हुलिया पहने हुए इतरा कर चल रहा है और ये आयत मुबारका पढ़ रहा है, फ़वरब्बिक लनस्अलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून। तर्जुमा, तो तुम्हारे रब की कसम, हम ज़रूर उन सब से पूछेंगे जो कुछ वो करते थे। नेज़ कह रहा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की इज़्ज़त व जलाल की कसम, उसने मुझसे सवाल किया, रहम व करम फरमाया, मेरी मगफरत फरमा दी और ख़ताओं से दरगुज़र फरमाया।
میری والدہ کو اس بات کی خبر دے دو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور احبابوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔